सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता बहुत अच्छे होंगे। पढ़ाई लिखाई भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी आपकी। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे ढंग से तैयारी कर रहे होंगे। तो झारखंड बोर्ड परीक्षा 2026 में होने वाली आप लोगों के 12वीं क्लास 12th की जो परीक्षा है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन आप लोगों को करवा रहा हूँ। ये यूनिट सीरीज जिसे बोलते हैं यूनिट सीरीज, ठीक है, यानी कि यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 5 तक, ठीक है, आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएंगे। अभी 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन, फिर कुछ ये जब कंप्लीट हो जाएंगे तो 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन को आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा पार्ट 3। और पेपर में लगभग क्वेश्चंस यही रहते हैं, क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया कि जो मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करवाता हूँ वो पीवाईक्यू से मैंने छाट कर निकाले हैं 20 क्वेश्चन जो मोस्ट रिपीटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, ठीक है। तो 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस को आप लोग आज हम लोग क्या करेंगे, 5 तो जो है उसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने 10 कल कवर कर लिया, मतलब कल नहीं बोल सकते हैं, जो पिछली वीडियो मैंने प्रोवाइड करवाया है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। सबसे पहले क्लास 12th के लिए ये वाला है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो 3 मार्क्स में आप लोगों को जो पूछे जाते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्या बोल रहा है। 11वां नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉल बाय वैल्यू एंड कॉल बाय रेफरेंस, यानी कि कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस में डिफरेंस बताइए। तो बताते हैं। कॉल बाय रेफरेंस कैसे लिखेंगे एग्जाम में, इतना शॉर्ट लिखेंगे, ये 3 मार्क्स मिलेंगे हम लोग को। मालूम है कि ये अगर सही बना लिया ना तो हमें क्या मिलेंगे, 3 मार्क्स। तो कॉल बाय वैल्यू किसे बोलेंगे, इन कॉल बाय वैल्यू मेथड द कॉलिंग फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू एंड कॉपी। क्या करता है, ओरिजिनल वैल्यू के साथ वर्क करता है, यानी कि काम करता है। कैसे, ओरिजिनल वैल्यू को कॉपी करता है उसके बाद सेंड करता है। यानी कि मैंने बोला मान लीजिए आम, तो आप भी आम ही सुनेंगे, ठीक है, आम ही सुनेंगे। यानी कि यहाँ पे मैसेज मेरा आया कि मैं आम खाता हूँ, तो वहाँ पे भी मैसेज आप लोग को क्या प्रोवाइड होगा, मैं आम खाता हूँ, मैं आम खाता हूँ, ठीक है। उसे क्या कॉल बाय वैल्यू बोलेंगे। बस आप समझ जाइए, ठीक है। बाकी लिखना तो आपको है ही है कि ओरिजिनल वैल्यू के साथ काम करता है और कॉपी करके सेंड करता है, इतना ही तो कॉल बाय वैल्यू है, सिंपल। कॉल बाय रेफरेंस क्या है सर, इन कॉल बाय रेफरेंस मेथड द कॉलिंग फंक्शन वर्क विथ ओरिजिनल वैल्यू। ये भी सेम वही है, ओरिजिनल वैल्यू, लेकिन चेंज देन सेंड। इसमें क्या होता था, डायरेक्ट सेंड करता था, इसमें चेंज करता है बात को। जैसे मान लीजिए मैं आम खाता हूँ, तो वहाँ पे आप लोग, मतलब आप लोगों को कोई देखिए, मान लीजिए मैं एक राम नाम का लड़का है, ठीक है, उसे हम बोले कि मैं आम खाता हूँ, तो आपको क्या बोल दिया जाके कि राम जो है सो आम खा रहा है, तो खाता हूँ और खा रहा है में थोड़ा सा डिफरेंस है कि नहीं। माने कि सिंपल समझिए कि मेरा बात को कॉपी करके दूसरे को बताना, डिट्टू बताना, कॉल बाय वैल्यू बोलेंगे। और कुछ उसमें से इंक्लूड करना, अंट संट चीज़ बोल दिया कि मैंने उसे गाली दिया था, मैंने ऐसे किया था, उसे हम लोग क्या कॉल बाय रेफरेंस के नाम से जानेंगे। सिंपल, मतलब आपको समझाने का तरीका बता रहा हूँ। इसमें क्या करता है, डायरेक्ट कॉपी करके सेंड करता है, इसमें चेंज करके सेंड करता है, सिंपल, ठीक है। इसका सिंबल का क्या बात करें तो सर, ये एड्रेस ऑपरेटर का सिंबल होता है। क्या, द सिंबल ऑफ कॉल बाय रेफरेंस इज एड्रेस ऑपरेटर, जिसे हम लोग एंड बोलते हैं, एंड, ये वाला एस जो देते हैं ना, वही वाला, ठीक है। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे बोलेंगे, यानी कि पीओपी और ओओपी किसे बोलेंगे। इसमें से क्या बताइए, डिफरेंस बताइए, ठीक है। बताते हैं सर क्या है। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे बोलेंगे, पीओपी किसे बोलेंगे, द प्रोसीड्यूरल बोलेंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा सा प्रोनाउंसिएट कर लीजिएगा बढ़िया से। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम इज नॉन एज प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। क्या, यहाँ पे ये वाला नहीं होगा, प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम, इसमें पीपीपी बोला गया ना, हाँ, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है, पीओपी होगा, यहाँ पे पीपीपी लिखा गया ना, पीओपी होगा, ठीक है। प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैराडिगम को प्रोसीड्यूरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी बोला जाता है, सिंपल। द मेन फीचर्स ऑफ पीओपी इज फंक्शन। क्या, पीओपी का फंक्शन होता है। यहाँ पे आप लोग बाद में घबराइएगा, ठीक है, अभी ये कर देते हैं, यहाँ पे ओ, ये वाला ओ होगा, ठीक, ओ होगा। चलिए आगे क्या है सर, आगे इन पीपीपी द प्रोग्राम रीडिंग अप्रोच टॉप ऑफ द प्रोग्राम। पीपीपी में क्या होता है, सॉरी पीओपी में क्या होता है, पहले से प्रोग्राम को शुरू से अंत तक, मतलब यहाँ ऊपर से नीचे तक क्या करेगा, रीड करेगा, समझ में आया ना। अपने से लिखिएगा तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए मेरा ये खुद का नोट्स है, ये मैं खुद बनाया हूँ, ठीक है, तो ज़्यादा समझ में आता है हमको कि कैसे क्या करना है इसको। इन पीओपी ये पीओपी के बारे में बोल रहा है, द पीओपी द प्रोग्राम रीडिंग अप्रोच टॉप ऑफ द प्रोग्राम। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि
गाय पर रचना, आप देखिए गाय, मैं आपको समझा ही रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे कोई गाय पर रचना लिखा हुआ है तो ऊपर से ना पढ़ेगा जी, ऊपर से ही ना पढ़ेगा। चलिए समझ में आ गया। द सी लैंग्वेज इज नॉन एज प्रोसीड्यूरल प्रोग्रामिंग पैराडिगम। सी लैंग्वेज को भी क्या कहा जाता है, पीपीपी, समझ में आया ना। और हम लोग पढ़ रहे हैं सी प्लस प्लस, तो यहाँ पे सी प्लस प्लस को भी बोला जाता है पीपीपी, समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग किसे बोलते हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा काम करता है। बीटेक कीजिए, बीसीए कीजिए, एमएससी कीजिए, एमसीए कीजिए, इसमें से सब में पूछा जाता है। एमटेक कीजिए, उसमें में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है। द शॉर्ट नेम ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ओओपी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ओओपी। आपको पहले बताया कि द सी प्लस प्लस इज नॉन एज ओओपी, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। आपको फर्स्ट जब हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक नंबर 1, तभी मैं आपको पढ़ाया था कि ओओपी क्या होता है। सो द सी प्लस प्लस लैंग्वेज इज नॉन एज ओओपी। देखिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आ गया कि नहीं, बस सिंपल। द मेन फीचर्स ऑफ ओओपी इज क्लास। मेन फीचर्स क्या होता है सी प्लस प्लस का, ओओपी, यानी कि ओओपी का जो होता है, देखिए मान लीजिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है तो उसका मेन जो काम करने का फीचर्स होता है, जैसे मान लीजिए हम मोबाइल लिए हैं तो 8 GB रैम है कि 16 GB रैम है, ये सब फीचर्स होगा कि नहीं। उसी तरह क्लास में ये इसका मेन फीचर्स होता है क्लास। क्लास ठीक है, क्लास जो एक प्रकार का डेटा है। इन ओओपी द प्रोग्राम रीडिंग अप्रोच बॉटम टू टॉप, ये क्या करता है, नीचे से पढ़ता है, नीचे से पढ़ता है, नीचे से पढ़ेगा ऊपर तक, नीचे से क्या पढ़ेगा, ऊपर तक। कैसे नीचे से ऊपर तक कैसे पढ़ेगा, मान लीजिए हम एप्लीकेशन लिखें तो नीचे नाम दिखेगा कि नहीं, नाम दिखेगा, प्रिंसिपल का साइन दिखेगा, तब आपका एप्लीकेशन सबमिट करेगा। इसी तरह समझ आ गया ना। 30 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, व्हाट डू डेटा एब्स्ट्रैक्शन एंड डेटा एनकैप्सुलेशन। अच्छा, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, सो पूछा इसमें से, आपको पूछ देगा, इस तरह का पूछ सकता है। डेटा एब्स्ट्रैक्शन द एक्ट ऑफ रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर्स विदाउट इंक्लूडिंग बैकग्राउंड डिटेल्स, बिना पता किए आपसे नाता जोड़ लिया, सिंपल। रिप्रेजेंटिंग एसेंशियल फीचर, मेन फीचर्स जो है वो बिना बैकग्राउंड डिटेल देखे हुए मेन फीचर्स को ऐड कर लिया। लेकिन यहाँ पे विदाउट इंक्लूडिंग लिखा है, बिना कुछ बैकग्राउंड डिटेल्स जाने आपसे नाता जोड़ लिया, एसेंशियल फीचर्स बताने लगा, रिप्रेजेंट करने लगा। यानी कि किसी के पास नॉलेज है ये नहीं है और पढ़ रहे हैं, आम इमली कटहल का पते नहीं है, समझ में आया ना। डेटा एब्स्ट्रैक्शन के नाम से जानेंगे, ठीक है। डेटा इनकैप्सुलेशन किसे बोलेंगे, द प्रोसेस ऑफ रैपिंग अप द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इन अ क्लास इज नॉन एज डेटा इनकैप्सुलेशन। डेटा इनकैप्सुलेशन कैसे बोलेंगे कि रैपिंग अप डेटा मेंबर, क्या ऊपरे में बताएगा, ऊपर में। जैसे आप शायद एम एस पावर पॉइंट, एम एस वर्ड चलाते होंगे, उसमें से रैपिंग का नाम आता होगा, उसमें डॉग का साइन होगा, ठीक है। वो मतलब उसको टैप करेंगे ना तो ऊपर की ओर दिखाने लगता है, ऊपर की ओर टेक्स्ट को ऊपर ले आता है, ठीक है। डेटा इनकैप्सुलेशन उसे बोला जाता है। और नहीं समझ में आया तो सिर्फ जान लीजिए कि रैपिंग अप द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन, एक सिंगल यूनिट में डेटा मेंबर को और मेंबर फंक्शन को क्या करता है, रैपिंग अप करके रखता है, ऊपरे रखता है, सिंपल, समझ आया ना। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है सर, व्हाट इज क्लास एंड ऑब्जेक्ट। क्लास और ऑब्जेक्ट क्या है, द बाइंडिंग ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इनटू ए सिंगल यूनिट इज नोन एज क्लास। देखिए इसमें भी वही बताया है कि डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को क्या करना, ऐड करके रखना। एक छोटा सा सिंगल, मतलब कि छोटा सा मेमोरी, मान लीजिए मेरे पास 1000 MB इजकल टू 1 GB होता है, 1 GB, तो मेरे पास 4 GB का मेमोरी कार्ड है, उसमें से 1 GB क्या किए हैं, स्टोर करके रखे, तो 3 GB बचा कि नहीं। तो 1 GB में जितना सारे फोटो डिटेल्स होंगे वो छोटे से मेमोरी कार्ड में आ गया, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्लास। और ऑब्जेक्ट क्या होता है, एन इंस्टेंस ऑफ अ क्लास इज नॉन एज ऑब्जेक्ट। क्लास के स्थान पर प्रयोग होता है, क्या होता है, जहाँ क्लास का उल्टा बोल सकते हैं, क्लास का उल्टा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, वो हम लोग बोल सकते हैं। कैसे, देखिए इंस्टेंस लिखा है यहाँ पे, यानी कि ये क्लास जहाँ काम नहीं करता वहाँ ऑब्जेक्ट काम करता है, जहाँ क्लास काम नहीं करता वहाँ ऑब्जेक्ट काम करता है, सिंपल, इतना जानिए। 15 और आखिरी क्वेश्चन क्या है सर, व्हाट इज एन इनलाइन फंक्शन, व्हाट इज द वर्किंग एंड मीनिंग ऑफ इनलाइन फंक्शन। इनलाइन फंक्शन क्या होता है और इसका काम और मीनिंग मतलब क्या होता है, सो बताइए। इनलाइन फंक्शन ए फंक्शन दैट इज क्रिएटेड डिफाइंड इनसाइड अ क्लास, क्या क्लास के अंदर क्रिएट किया जाता है फंक्शन को, एंड वर्क विद इन द क्लास के अंदरे काम करेगा, उसे हम लोग इनलाइन फंक्शन बोलेंगे। कैसे सर, क्या क्रिएटेड डिफाइन इनसाइड अ क्लास के अंदर क्रिएट किया जाएगा और क्लास के अंदर ही काम करेगा, वर्क विद इन द क्लास इज नॉन एज इनलाइन फंक्शन। बट इट कैन वर्क
आउटसाइड द क्लास पुटिंग द कीवर्ड इन लाइन, अगर हम कोई भी कीवर्ड को क्या करेंगे, आउटसाइड बाहरी साइड रखते हैं तब ये काम करेगा। ठीक है, कोई भी कीवर्ड को बाहरी रखना पड़ेगा तब। जैसे मान लीजिए हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं तो 3 क्लास का स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं तो 2 और 4 और बाकी CS क्लास है उसको पीछे नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि ये इसका क्लास चल रहा है, इसको तो इंक्लूड नहीं कर देंगे। समझा ना? उसी प्रकार इसमें से इनलाइन फंक्शन आप लोग समझ सकते हैं। मीनिंग और एडवांटेज ऑफ इनलाइन फंक्शन क्या है सर? मान लीजिए इसमें से पूछा है कि मीनिंग क्या, मान लीजिए तुम्हारा मतलब क्या है। मान लीजिए मेरा नाम है अजीत, जिसे कोई जीत ना सके, मेरा मतलब निकल के आता है। उसी प्रकार किसी का नाम राहुल होगा, किसी का नाम कुछ होगा, किसी का नाम कुछ होगा, है ना। चलिए, इनलाइन फंक्शन कैन मेक प्रोग्राम एग्जीक्यूशन वेरी फास्ट, प्रोग्राम को बहुत तेज क्या करता है, बनाता है इनलाइन फंक्शन में। और इनलाइन फंक्शन आर टाइपिकली क्रिएटेड और यूज्ड फॉर स्मॉल प्रोग्राम, छोटे प्रोग्राम के लिए यूज किया जाता है लेकिन बहुत फास्ट, ठीक है। इनलाइन फंक्शन कैन नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स कंट्रोल स्टेटमेंट लाइक स्विच, लूप, फॉर लूप, ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू। इसका मतलब क्या हुआ सर? ये फंक्शन जो है वो कंटेंट करके अपने पास नहीं रखता है, कॉम्प्लेक्स कंट्रोल स्टेटमेंट नहीं रखता है। कौन कौन सा? स्विच हो गया, लूप्स हो गए, फॉर वाइल, ब्रेक स्टेटमेंट, गो टू, इफ हो गया, आपका एल्स हो गया। ये सब जो है जितने भी प्रकार के डेटा नजर आ रहे हैं ना, आपको स्टेटमेंट नजर आते हैं ना, वो अपने अंदर कंटेंट करके नहीं रखता है। समझ आया ना? बस, तो आज हम लोग 15 क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं, हो गया इसका द एंड। ठीक है, और आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोग सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखिएगा तो क्या क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ, कैसे पढ़ा रहा हूँ, आपको थोड़ी ना समझ में आएगा, और नोटिफिकेशन भी आपको तक नहीं पहुँचेगा। ठीक है, तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्त यार के साथ शेयर कीजिए कि भाई यहाँ पे बेस्ट एजुकेशन कंप्यूटर साइंस का फुल तैयारी करवाया जाता है और अच्छे मार्क्स लाएंगे। आप भरोसा एक बार कीजिए, ठीक है, अच्छे मार्क्स लाएंगे। ठीक है, क्योंकि पिछले साल का क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब में भी, कहीं भी खोज करके लगभग क्वेश्चन यही सब आए हुए हैं। ठीक है, तो मैंने क्या सोचा कि 20 क्वेश्चन जो हैं वो मोस्ट रिपीटेड हैं। मैंने सारा का जेरोक्स निकाला हुआ है आप लोगों के लिए, पूरे टोटल आज से 4-5 साल के। ठीक है, उसमें से देखा कि मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस कौन से, उसके बारे में एक वीडियो यूनिट 1 का बताया दिया जाए, ताकि 3 मार्क्स में स्टूडेंट्स जो मेरे भाई बहन देख रहे हैं वो अच्छा से कर सके तैयारी। ठीक है, इसके लिए तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाई कीजिए, अदर सब्जेक्ट में ध्यान दीजिए। कंप्यूटर का ठीका मैं ले रखा हूँ। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।